ठीक है। हाँ, तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमारा पोर्टफोलियो हो गया था। ठीक है, पोर्टफोलियो को मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से आपको लिंक में क्रिएट करना है। ओके, जैसे कि आप डाउनलोड पे जाते हैं, आपको डाउनलोड के ऑप्शन में डाउनलोड पे जा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, है ना। एक सिंपल प्रोसेस जो मैं स्टार्टिंग में करती थी वो ये था कि मैं पीडीएफ में ले लेती थी, और जब मुझे किसी को सेंड करना होता तो मैं पीडीएफ स्टैंडर्ड में कर लेती थी। हमारे 9 पेज क्रिएट हो गए थे। एक सिंपल वे है, आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। ठीक है, एक सिंपल वे है, आप यहाँ से ये भी कर सकते हो, जो कि और एक होता है कि लिंक के थ्रू शेयर करना। अब लिंक के थ्रू शेयर कहाँ से करोगे, एक ये चीज उस दिन बतानी रह गई थी। देखिए, पीडीएफ के थ्रू तो आप यहाँ से कर लोगे, जेपीजी पीएनजी ये सब। ठीक है, लिंक के थ्रू करने के लिए मैंने क्या बताना है, आप डाउनलोड पे जाओगे, मोर का सेक्शन है। देखो, जब आप लैपटॉप पे क्रिएट करोगे तो आप जैसे ही डाउनलोड के उस पे जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको वहीं पर वेबसाइट का ऑप्शन, किस पे, जब आप डेस्कटॉप एंड पीसी पे करोगे। ओके, बट आप अगर फोन पे कर रहे हो, देखिए पॉसिबिलिटीज फोन की भी होती है, हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होती। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये मोर के सेक्शन में जाएंगे, ये मोर के सेक्शन में जाएंगे। आप मोर के सेक्शन पे क्लिक करो, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, है ना। अब देखो, ये नीचे बता रहा है कि आप गूगल ड्राइव में करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट में करना चाहते हो, क्या आप पावर पॉइंट पे स्लाइड को करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें ना आपके फोन पर सपोर्ट नहीं करें, ये सारी चीजें आपके फोन पर एज यूजल सपोर्ट नहीं करें। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक लिंक क्रिएट कर, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक लिंक क्रिएट कर लेते। बस इस लिंक पे जब आप क्रिएट कर सॉरी क्लिक करोगे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये हमारा आ गया अपने आप, और ये अपने आप चेंज होता जाएगा वेबसाइट के उस पे फॉर्म में, और ये लिंक बन गया, यहाँ पर ऑटोमेटिक लिंक बन गया। आप लोगों को मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊं, एक्चुअली मेरा एक पोर्टफोलियो था, अब उसको मैं चेंज करके थोड़ा सा लेंदी हो गया था। तो पोर्टफोलियो इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है कि आप 40-50 पेज उस पे बनाओ या 25-20 पेज बनाओ। एक शॉर्ट एंड सिंपल वे में आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो पोर्टफोलियो में बना रही हूँ प्रॉपर। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाह रही हूँ मैं, कि वो लाइफ टाइम हमारा रहे। तो वो आप लोगों तक मैं दूंगी, तो आप लोग को उससे एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। बहुत हद तक चीजें सारी यही रहेंगी, वर्क सैंपल्स रहेंगे, चीजें यही है, हेडिंग्स यही है। बस एक अच्छे वे में बनाएंगे, क्योंकि हम एक सुकून से बैठ के बहुत टाइम दे के उसको बना रहे हैं। कई बार वो मेरे साथ, मेरे लैपटॉप पे खुल चुका है, फिर बंद हो रहा है, फिर अभी बनाएंगे, तो वो चल रहा है। ठीक है, तो मेन है आप लोग को, देखियो पोर्टफोलियो का मैंने पूरी चीजें बताई कि इस स्लाइड में वेबसाइट के ऊपर जाके हमने क्या किया, वेबसाइट के ऊपर गए, हमने वहां से पोर्टफोलियो क्रिएट किया। आप इन्हीं पोर्टफोलियो में ना एनिमेशन भी लगा सकते हो, नो मैटर्स, इनमें एनिमेशन लगा सकते हो, ट्रांजिशन लगा सकते हो, जितना अच्छा आप क्रिएट कर सकते हो कर सकते हो। मेन था मैंने इसका ये बताना कि इसका लिंक कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैंने ये ऑप्शन आपको बताया, क्या बताया मैंने, अगेन मैं इसको ट्राई कर बता दे रही हूँ। देखिए, डाउनलोड के ऑप्शन पे जब आप गए हो तो यहाँ पर मोर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आई थिंक सभी के फोन में आएगा। पब्लिक व्यू लिंक यहाँ पर भी आ रहा है जब आप डॉट पे क्लिक कर रहे हो, और पब्लिक व्यू लिंक यहाँ पर भी आ रहा है ना। आपने पब्लिक व्यू लिंक किया तो अपने आप ये क्रिएट हो गया है, यहाँ से ये लिंक आपका कॉपी हो गया। तो देखिए, कॉपी हो गया। अब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप इसको कहीं पे भी भेजना चाहते हो भेज सकते हो। दैट्स इट, ओनली प्रोसेस। बस इतना छोटा सा प्रोसेस है। हमको क्या करना है, जब हमने अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, देन हम इसको ना अपने पास, जैसे मैंने हमेशा बताया कि अपने पास एक पर्सनल ग्रुप बना के रखिए, जो सिर्फ आपकी चीजों को सेव करने के काम आता है ना, एक पर्सनल के लिए। तो वहां हम चीजें सेंड कर देते हैं,
वो हमारे पास सेव रहती है, कोई भी चीज कोई मांगे बस हमने वहां से निकाला और दे दिया। सेम एज अपना पोर्टफोलियो भी वहीं पे डाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज समझ में आई होगी। थोड़ा सा हमारा सेशन पेंडिंग हो जा रहा है, जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट सेशन में बताया था, थोड़े से चीजें चल रही है। हाँ कुलसुम मैम एक बार और बताओ, ओके बता देती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिले हो गया था सेशन, इतनी छोटी सी चीज इसमें बतानी थी मुझे। जैसे कि क्वेश्चन आया है कि एक बार रिपीट कर दे, प्लस के साइन, ये सॉरी डाउनलोड के साइन पे गए, मोर के सेक्शन में जाओ तो पब्लिक व्यू मिल जाएगा लिंक का। अगर आप मोर के सेक्शन में नहीं जाते तो आपको सामने यहाँ मिल जाएगा, ये आपका लिंक बना दिया और आपकी स्लाइड्स चलने लगती है अपने आप, है ना। देखो लिखा हुआ द डिजाइन इज बीइंग शेयर्ड पब्लिकली, एनीवन द लिंक विल बी एबल टू व्यू, कोई भी इस लिंक को व्यू कर सकता है। यहाँ से कॉपी करा, जैसे ही कॉपीड होगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, देखो ना कहाँ पे शेयर करना है। हम मोस्टली डिजाइन अपनी व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, आराम से हो जाए। दैट्स द ओनली प्रोसेस। इट्स क्लियर, ये चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? इतना समझ में आया तो मैं थोड़ा फ्रीलांस वाला स्टार्ट करूँ। ठीक है अब बताते हैं कि फ्रीलांस हर किसी को ये प्रॉब्लम रहती है ना, बहुत सारे लोगों को रहती है। अब मैं स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, अभी स्क्रीन की नीड नहीं है हर किसी को ये प्रॉब्लम रहती है कि हर किसी के पास ये क्वेश्चन रहता है ना, हाउ टू मेक मनी। आप लोगों ने शायद काफी लोगों को देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख लेते हैं, पॉडकास्ट देख लेते हैं कि हर इंसान पैसा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर आप वीडियोस देख लोगे तो क्या आप भी पैसे कमाने लगोगे, आप भी मनी को अर्न कर सकते हो? नहीं। बट हमें जब कोई स्किल डेवलप करनी है ना, जब हम बहुत सारे तरीके होते हैं पैसा कमाने के। जरूरी नहीं कि जो एक पर्सन जिस तरीके से पैसा कमा रहा है उस तरीके से आप भी कमा लो। मेरे पास बहुत सारी गर्ल्स आती हैं, हमसे बहुत सारे लोग सीखते हैं। मैं सबको उतना ही बराबर सिखाती हूँ, सभी को एक बराबर सिखाती हूँ ना, जितना आपको सिखाऊंगी और जो बैचेस हो चुके हैं उनको भी वैसे सिखाए। मान लीजिए 100 लड़कियों में हो सकता है सिर्फ 20 या 10 ही लड़कियां अर्निंग स्टार्ट करती हैं, सब तो नहीं कर लेते, जबकि सिखाया सबको एक बराबर गया। तो हम लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी रहती है ना कि हमको काम करना है और अर्निंग करना है। और जाहिर है कि जो लोग पूरे डेडिकेशन के साथ काम को करते हैं तो अर्निंग भी करते हैं, भले थोड़ा सा टाइम लगे। अब जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का वर्क कर रहे हैं तो इसमें चाहे फ्रीलांस हो या एफिलिएट हो, एफिलिएट में अर्निंग करना इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो सेम एज एफिलिएट को छोड़ के अगर हम फ्रीलांस करते हैं, इट मीन्स कि फ्रीलांस कर रहे हो तो आपने कोई स्किल को डेवलप करा हुआ। तो फ्रीलांसिंग इज नॉट ऑफ 9 to 5 जॉब, है ना, कोई एक जॉब नहीं, बट इट्स अ 24x7 जॉब। बस ये 24 घंटे का काम होता है ना, इसका कोई टाइम बाउंडेशन तो है नहीं। अब बात आती है कि हमने सीख तो लिया इस पे, अब क्या करना है? मतलब आधा काम हमने कर लिया, अब बाकी का कैसे करना है? 50% हमने स्किल सीखने में लगा दिया, हमें स्किल आ गया, अब इससे पैसा कैसे कमाना है? तब बात आती है कि हमको फ्रीलांस स्टार्ट करना। फ्रीलांस भी अपने आप में एक स्किल है, इससे पैसा कमाना भी एक स्किल है जो आपको सीखना है किस तरीके से करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, ठीक है। फिर बात आती है कि चलो ठीक है हमने ये सारी चीजें सीख ली, अब हम फ्रीलांस को स्टार्ट कैसे करें। तो बहुत सारे लोगों के ना माइंड में चीजें रहती हैं, मिथ है फ्रीलांसिंग को लेकर, मिथ्स अबाउट फ्रीलांसिंग। आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसको लिख भी सकते हो जो मैं बोल रही हूँ, कि मिथ क्या है अबाउट फ्रीलांस को लेकर के। लोग क्या गलत सोचते हैं फ्रीलांस को लेकर के। यू कांट अर्न मोर देन 9 to 5 जॉब। कुछ लोगों का मानना है कि हम जॉब कर रहे हैं जो 9 to 5 की, उससे ज्यादा तो हम फ्रीलांस में नहीं कमा सकते, बट ये गलत है। फ्रीलांस में हम उस जॉब जो हम सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं उससे कहीं ज्यादा अर्न कर सकते हैं। फिर आता है कि फ्रीलांस नो डोंट नीड टू वर्क हार्ड, या फ्रीलांस में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिटरली मैं बताऊं तो मेहनत है, और हर एक काम में मेहनत है, जिससे हम पैसे को चाहते हैं कि हाँ हम
अर्न मार कर पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना, लोगों का यही रहता है कि हमें किसी तरह से पैसा कमाना, अर्न मनी। तो वर्क हार्ड तो करना है। यू विल हैव कंप्लीट फ्रीडम टू योर टाइम। हाँ, ये चीज है कि आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं, आपके पास कंप्लीट फ्रीडम रहेगा अपने काम को करने के लिए, टाइम का कोई क्राइटेरिया, कोई बाउंडेशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ओनली एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक डिजाइनर सक्सेस होते हैं एज अ फ्रीलांसर। ये एक मिथ है लोगों का कि ओनली एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर कैन सक्सीड एज फ्रीलांसर, तो इट्स रॉन्ग। अगर हम बिगिनर है, ठीक है, और हमने फ्रीलांस करना स्टार्ट करा है, वर्क करना स्टार्ट करा है, और एक अच्छे वे में हम काम कर रहे हैं और क्लाइंट्स को हम ला पा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कन्वर्जन निकल रहा है, तो बिगनर भी काम कर सकती है। और सेकंड है, नेक्स्ट है इसमें, यू नीड अ लार्ज पोर्टफोलियो टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। क्या आपको बहुत बड़े पोर्टफोलियो की जरूरत होती है स्टार्टिंग करने के लिए फ्रीलांस पर? तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि लिटरली मैं बताऊं तो मैंने तो बिना पोर्टफोलियो के ही काम स्टार्ट किया था। उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि पोर्टफोलियो की नीड होती है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको पास तो वर्क सैंपल होना चाहिए अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, जो कि मेरे पास नहीं थे। हम तो सिंपली व्हाट्सएप पे ही सेंड कर देते थे या इंस्टा पे सेंड कर देते थे। तो एज सच ऐसी कोई नीड नहीं होती है फॉरन आपको पोर्टफोलियो बनाने की। ठीक है, तो जो लोगों के बारे में मिथ है ना कि फ्रीलांसर्स और ग्राफिक डिजाइनर के बारे में, तो ये चीजें गलत है, जो मैंने कुछ पॉइंट लो। बारी आती है कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को कैसे गेट करो, द मेन थिंग और द मेन प्रॉब्लम। तो इसमें तीन चीजें आती हैं, तीन स्टेप आता है। देखिए, थोड़ा सा बड़ा ही सेशन होगा, तो पेशेंस के साथ 1 या 2 दिन में ही खत्म करूंगी मैं। अच्छे से होना चाहिए ये। सबसे पहले तीन चीजें इसमें क्या, मैंने हाउ टू गेट क्लाइंट्स में मैंने तीन चीजें आपको क्या बोलूंगी। फाइंड क्लाइंट लीड। जैसे हम एफिलिएट में लीड जनरेशन करते हैं, वैसे ही एज अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर आपको क्लाइंट्स की लीड जनरेशन करना है। कैसे करना है? स्टार्टिंग पोटेंशियल क्लाइंट फ्रॉम पर्सनल कोल्ड डीएम। यानी कि आपको अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को पर्सनली डीएम करना है, यानी कि मैसेज करना है, मेल करनी है पर्सनली। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार उनकी उंगली करने की बहुत आदत है, तो हमको वही करना, क्लाइंट्स को के पास खुद जाना है। क्लाइंट्स तो आपके पास आएगा ही, बट पहले क्लाइंट्स के पास आपको खुद जाना है ना। तो कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाएगा कि कुआं प्यासे के पास आएगा, सेम। काम की जरूरत आपको है, तो आप सर्च करोगे लोगों को। कैसे करोगे वो बताऊंगी आगे। अब चार चीजें मैं बताऊंगी, चार पॉइंट्स में बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ से क्लाइंट्स को ला सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज गूगल मैप। सेकेंड थिंग इज जस्ट डायल। फर्स्ट थिंग इज गूगल मैप, सेकेंड थिंग इज जस्ट डायल, थर्ड थिंग इज लिंक्डइन, एंड फोर्थ थिंग इज यूट्यूब। चारों समझ में आए होंगे आई थिंक। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। फर्स्ट है गूगल मैप, सेकेंड है जस्ट डायल, थर्ड है लिंक्डइन, फोर्थ है यूट्यूब। ऐसे है तो बहुत सारे। अब लिख बताने को तो पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको सब बता देती, लेकिन मैं सब नहीं बताने की जरूरत समझती हूँ मैं। ठीक है, अब फर्स्ट आता है गूगल मैप। गूगल मैप से हम कैसे लिंक जनरेट करेंगे, चलिए चलते हैं। हम कहीं जाते हैं तो हमें मैप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। कहीं भी हम अपने शहर में भी रहते हैं तो हमें तो मैप की जरूरत कभी ना कभी पड़ जाती है। इसी तरह हम लोगों को सर्च करते हैं। हम अपने आसपास रेस्टोरेंट सर्च करते हैं, होटल सर्च करते हैं, पेट्रोल पंप सर्च करते हैं, कैफेटेरिया, ग्रोसरी, शॉपिंग एंड मेन्यू। अभी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ब्यूटी सैलून। देखिए, हर इंसान, कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है,
कॉमन नाम के जो लोग होते हैं, जैसे मेरा नाम निदा है तो कोई एक लड़की मेरे पास निदा नाम की आती है, अच्छा तो कोई एक कॉमन सिटी, कोई एक कॉमन कॉलेज, कोई एक कॉमन स्ट्रीम, लाइक मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, है ना। अच्छा तुमने भी कॉमर्स से किया है, मैंने भी कॉमर्स से किया, अच्छा तुम्हारे क्या सब्जेक्ट है, तो हम कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आई बिलोंग फ्रॉम कानपुर, यूपी, तो मैं अपने सिटी की चीजों को सर्च करूंगी, और अपने सिटी के अगर मैंने क्लाइंट्स को गेट कर दिया, मेरे हाथ में क्लाइंट आ गया, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना। क्यों? क्योंकि उस क्लाइंट के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं फेस टू फेस, हम उससे मिल सकते हैं, है ना। वैसे तो हम ऑनलाइन ही काम करेंगे, लेकिन हम उससे मिल सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो बात करते हैं। अच्छा, अब ये भी सोचना है कि हमको किस तरीके के लोगों को ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। तो आपको ये बता दूं कि ग्राफिक डिजाइनर की जो नीड होती है वो हर किसी की है। एक रेस्टोरेंट होगा, एक ब्यूटी सैलून, एक फर्नीचर वाला, कोई भी हो, एक कोई ग्रोसरी शॉप भी होगी ना, तो वो अपना बोर्ड छपवाएगा, पर्चे छपवाएगा, पैम्पलेट छपवाएगा, हर किसी को जरूरत होगी। तो हम उस लेवल के लोगों को सर्च करेंगे मैप में, जो हमारी सिटी से बिलोंग करता हो और हमारे नियरेस्ट हो। हम यहाँ पर ब्यूटी डालने जा रहे थे, ब्यूटी सैलून, ब्यूटी सैलून, अब नियर मी डाल दे, या हम यहाँ डाल दे, जैसे मैं आई बिलोंग फ्रॉम कानपुर, ओके, तो इन मैंने कानपुर डाल दिया, आप मुंबई, दिल्ली कुछ भी डाल, अब मैंने ये डाल दिया, फिर सर्च मार दी। अब आप कहोगे मैम इनसे हमें क्या मिलेगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे सैलून आ रहे हैं। देखिए, कानपुर बेस्ट ब्यूटी पार्लर, ठीक है, आप इनको क्लिक करो। आपने इनको क्लिक करा तो यहाँ पर आपको इनका नंबर मिल गया। ये देखिए कॉल आ रहा है, यहाँ पर आपको इनका नंबर मिल गया। यहाँ पर देखिए इनकी लोकेशन आ गई, ये देख रहे हो, ये इनकी लोकेशन आ गई। आप इनसे, आप देखो क्या करते हैं, अभी हम आपको यहाँ पे गूगल शीट भी दिखाएंगे कि कैसे हम गूगल शीट पर यहाँ से क्लाइंट्स को लेंगे, और गूगल शीट पे कम से कम 10 क्लाइंट्स को लिख लेंगे विद नेम, विद प्रोफेशन एंड नंबर। ठीक, अब यहाँ से आपको एक क्लाइंट का नंबर मिल, जाहिर है ये क्लाइंट अपने पोस्टर, देखो ये अच्छा खासा ठीक ठाक सैलून दिख रहा है मुझे, मैं नहीं जानती ये कहाँ का है। ये क्या कराएगा, ये आपको क्या वर्क दे सकता है, ये आपको वर्क दे सकता है, फोटोज इनकी ये पड़े, ये आपको वर्क दे सकता है, ये अपना मेन्यू बनाने के लिए, ये अपने पोस्टर्स बनाने के लिए, ये आपसे अपना एड रन करवा सकता है। अगर आप जब इससे फ्रेंडली होगे तो ये आपसे अपना एड रन करवा सकता है कानपुर लेवल अपने सिटी में। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो यहाँ पे कुछ लोगों के एड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, देखिएगा। मैंने ब्यूटी सलून डाला है, ये क्या है, अच्छा, ये लैक्मे सलून है यहाँ का, है ना। देखिए, अब इन्होंने जाहिर है कोई ना कोई पोस्टर ये बनवाया है। देखिए ये पोस्टर बनाया है, ये कितना इन्होंने रद्दी पोस्टर बनवाया है ना। अब इस पोस्टर पे आप कमेंट कर सकते हो, जो भी जाहिर है कोई लड़की होगी, कोई फीमेल ही पर्सन होगी जो सैलून चला रही होगी, मेन जो, तो आप उसको बता सकते हो कि मैम, मतलब मैं चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, मैम ये जो पोस्टर आपने बनाया ना, इसमें ये कमी है। अगर ये ऐसा होता ना तो इसमें इस तरीके से बहुत अच्छा लुक देता। बहुत ही इसमें बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का समझ लो बना है, कुछ भी है ही नहीं इसमें, है ना। तो आप जब इस पोस्टर में कमी निकाल करके बताओगे ना, उसको मैसेज करोगे, यहाँ से टैग करोगे, और जो समझ लो, तो वो कहेगी अच्छा। तो उससे क्या होगा, आपका पहली बात तो रिलेशन बिल्ड होगा। पहले तो आपसे पूछेगी कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, तो आप बताओगे कि मैं कानपुर से ही हूँ, आप अपनी सिटी का नाम बताओगे, और मैं ये करती हूँ, बस। हम ये नहीं कह रहे वो आ जाएगी आपके पास, हाँ यार तुम मेरा पोस्टर डिजाइन करो, हम तुम्हें इतना देंगे, नहीं आएगी। बट यू हैव अ क्लाइंट, जब आपने कॉल करोगे, उसको आप कॉल भी कर सकते हो, आप उसको कॉल करोगे या वो आपको कॉल करेगी, तो पहली बात तो नंबर आपका सेव हो जाए, जैसा कि बताया जा चुका है कितनी बार, नेम नंबर सेव करना इंपॉर्टेंट है। जब नंबर सेव होगा तो वो आपकी स्टेटस भी देखेगी। बस हमारा काम क्या होता है, स्टेटस मार्केटिंग।
तो इस तरीके से एक आपने क्लाइंट को जनरेट करा। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे होंगे, मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। मान लो हमने डाला फर्नीचर शॉप। अब कानपुर हम अपना सिटी नहीं डालेंगे, नहीं हम अपना सिटी नहीं डालेंगे, मुंबई। मुंबई इज अ बिग सिटी है। अब ये देखो, अब फर्नीचर शॉप ही कितनी अच्छी बड़ी फर्नीचर शॉप हो, जाहिर है इनके पास अपना कोई ग्राफिक डिजाइनर जरूर होगा जो इनके पोस्ट कर रहा है, जो इनके सोशल मीडिया को संभाल रहा है। अब आपको मैं यहाँ दिखा दूं कि ये देखो इस बंदे ने अपना एड चल रहा है, ये देखो स्पॉन्सर्ड लिख कर आ रहा है। आपने ये देखा कि इसने स्पॉन्सर्ड लिख के आ रहा है। आपको पता है स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि एड चल रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये एड के थ्रू आपके पास यानी कि ये बंदा सोशल मीडिया पर एक्टिव। ठीक है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब देखो आपको यहाँ पर वेब्स हमें क्लाइंट की 3 चीजें चाहिए होती है, बस हमारा काम हो जाता है। एक उसका नंबर, एक उसका नाम, मेल आईडी, ठीक है, या उसकी कोई वेबसाइट हो या उसका सोशल मीडिया है। अगर कॉल और वेबसाइट यानी कि नंबर और वेबसाइट आपको मिल गई है, या नंबर आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल गया है, तो भी आपका काम हो जाएगा। या ये दोनों नहीं मिला है तो आपको कॉल तो उसका नंबर तो मिल गया ना, तो भी हमारा काम हो जाएगा। यहाँ इसकी वेबसाइट भी है, यहाँ पर इसकी वेबसाइट भी है, यानी कि ये बंदा अच्छा खासा एक्टिव है अपने। है ना, ये देखो इसका दिल्ली का नंबर पड़ा हो, हमने डाला सर्च करा था उसका, लेकिन मेन काम इसका दिल्ली का है। इसका देखो फोन नंबर भी मिल गया हमको, हमको इसकी मेल आईडी भी। मेल आईडी पे डायरेक्ट आप यहाँ से लेकर के इसकी मेल आईडी अपने पास कॉपी पेस्ट करो और उसको मेल कर सकते। इसे कहते हैं कोल्ड डीएम, इसे कहते हैं कोल्ड डीएम। देख लो सारी चीजें इसकी यहाँ पर हमको मिल गई। और ये पर्सन अगर एड रन करवा रहा है तो आपके लिए एक अच्छा बन रहा है, क्योंकि ये आपके सारे काम निकल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैंने जब फाइंड क्लाइंट्स लीड बताया ना, हाउ टू गेट क्लाइंट्स के बारे में बताया, तो मैंने आपको इंस्टाग्राम नहीं बताया। मैंने 4 चीजें बताई, गूगल मैप, जस्ट डायल, लिंक्डइन और यूट्यूब। मैं सिर्फ 2 चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। किसके बारे में? गूगल मैप और जस्ट डायल के बारे में। लिंक्डइन के बारे में मैं इससे नहीं बताऊंगी क्योंकि सारे लोग लिंक्डइन पे एक्टिव रहेंगे, और जैसे ही इंस्टा पे क्लाइंट मिलते हैं वैसे ही लिंक्डइन पे मिल जाते हैं। इससे मैंने यहाँ पे इंस्टा का नाम इससे नहीं बताया कि आप लोगों को इंस्टा के बारे में पता है कि आप इंस्टा पे भी ग्राफिक डिजाइनर सर्च करके उनको भी डीएम कर सकते हो। बड़े ग्राफिक डिजाइनर को मत करिए, वो आपको कभी रिप्लाई नहीं करेगा। थोड़े से अपने से ऊपर वाले से करो। अपने बराबर के करे रहोगे तो उसके पास खुद ही उसका रोना होगा, यार हमारे पास काम नहीं है कि नहीं? तो अपने से ऊपर वाले पे करना। ये बात ये बात समझ में आई आप लोगों को? अभी मैं जस्ट डायल का भी बता रही हूँ, पहले मैं थोड़ा सा पूछ लूँ कि ये चीज समझ में आ रही है जो मैं बता रही हूँ। ये चीज जो मैंने गूगल मैप के थ्रू बताई कि किस तरीके से आप सर्च करोगे, ये समझ में आ गया सभी को, है ना? ये सब आप लोग ट्राई करो अपने पास। ठीक है, अब हमने क्या डाला था यहाँ पे? फर्नीचर शॉप। हमें एक फर्नीचर शॉप का स्पॉन्सर्ड यानी कि एड चलता हुआ दिख गया। सेकंड हमको मिला है तो वो भी एड चल रहा है अपना। देख रहे हो, वो भी अपना एड चल रहा है। ये हमें जो दिखा वो ऐड नहीं चल रहा, ये सिंपल है। और इसकी फोटोज से भी हमको समझ में आ रहा है कि ये छोटा मोटा फर्नीचर सेलर है, इसका बहुत बड़ा हब नहीं है, बहुत छोटा है ये। देख रहे हो ना, इसकी बिल्कुल इमेजेस में भी क्वालिटी नहीं है। आप इसकी इमेजेस देखो, देखो हर बंदे की अपनी क्वालिटी और एक ब्रांड होती है। इसकी इमेजेस देखो, है ना? और इसने क्या किया, सिंपल फोन से लेकर के डाल दिया। फोन से इसने क्लिक करो, देख लो बिल्कुल ब्लर फोटो डाली है इसने। तो ये आपका पोटेंशियल क्लाइंट कहीं नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ये बस चलने फिरने वाले नहीं, वो बस ऐसे ही है ये। इसको आप मैसेज करोगे या कॉल करोगे, ये आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसको हमें इग्नोर करना है। हमें काम उसका करना है जो आपको लगे कि हाँ पोटेंशियल है। ऐसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप देखोगे, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे भी नहीं जाना है और बहुत ज्यादा बिल्कुल उस पे नहीं जाना है कि जिससे काम ना निकल सके, बेकार। है ना? अब जैसे ये वुडन स्ट्रीट फर्नीचर शॉप स्टोर है, ठीक है,
इसका एड वेड नहीं चल रहा है, कोई स्पॉन्सर्ड इसने नहीं करा हुआ, इसकी हमें भी ठीक ठाक तस्वीरें लग रही है ना। मतलब इसने भी देखो बिल्कुल लाइव खींची हुई, जो इसके पास वो फर्नीचर है, जो लोगों ने अपने घर में जाकर के डाल दिए, जो लोगों ने फीडबैक भी इसको दिए हैं, वो फर्नीचर की पिक्स इसने यहाँ पे डाली। बट ये ठीक है, टेंशन है ना। सेम आपको सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। देखो इसकी कोई वेबसाइट नहीं है, यानी कि ये ना बहुत छोटा फर्नीचर रीसेलर है और ना ये बहुत बड़ा टॉप लेवल का है, ये मिड वन, ये मिड वाला है। यू कैन कनेक्ट विद दिस, आप इसके साथ जा सकते हो, आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, इसको भी मैसेजेस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना। इसने रिव्यू दिए तो इस तरीके। अब अच्छा हम बताते, जैसे आपने यहाँ पे 2-3 लोगों को देखा, 2-3 से आपको काफी यहाँ नंबर मिल जाएंगे। अब आपको गूगल शीट कैसे बनानी होगी, गूगल शीट पे कैसे इन लोगों देखो, एक सिंपल वे है कि आप क्या करो, कॉपी पेन लो, इनका नाम नंबर ये सबसे रख लो, लिख लो अपनी कॉपी पेन पे। एक ये तरीका है, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में काम करना होता है। मेरी गूगल शीट कहाँ गई, अरे वेट, गूगल शीट कहाँ गई, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। लग रहा है डिलीट हो गई है मुझसे, वेट। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप लोगों को गूगल शीट निकालना है। प्ले स्टोर है ये, यहाँ पे गूगल शीट डालो, गूगल शीट डाउनलोड, ये है गूगल शीट, हो जाएगी अभी डाउनलोड। गूगल शीट पे जब आप बना लोगे तो आपके पास एक डेटा मेंटेन हो जाएगा, इससे आपको डेटा मैनेजमेंट करने की भी आदत बहुत अच्छी बन जाएगी। मैं बताती हूँ। अभी मैंने फोन अपना फॉर्मेट किया था, शायद उसकी वजह से ये चला गया। इसके बाद मैं आपको जस्ट डायल का बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जस्ट डायल का बताऊंगी। हाँ, ये देखिए, प्लस के साइन पे किए, प्लस का साइन नीचे आ रहा था, ये देखिए। ये हमारी गूगल शीट हम ऐसे बनाते हैं, जब हम लीड्स लेते हैं ना, एड्स आती है, एड से गूगल शीट पे या किसी पे लीड्स लेते हैं, या अभी मैंने दूसरे तरीके का फॉर्म ऐड चलाया था रमजान से पहले, तो हम क्या करते हैं ना, देखो ये नंबर 1, यहाँ पे डालो नेम, ए वाला जो कॉलम है, ए वाला कॉलम नेम का होता है। अब उसमें हम, जब हम एफिलिएट वाला ऐड चलाते हैं उसकी गूगल शीट के लिए हम जो करते हैं, नेम एज सिटी ये सब भी डालते हैं, हमें यहाँ पे इतनी नीड नहीं। नेम के बाद कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, सिटी डाल दिया, और डी नंबर पे हमने क्या डाल दिया, प्रोफेशन डाल दिया। हो गया। अब आपने मान लीजिए कोई भी नाम XYZ, कोई भी नाम है उसका, कॉन्टेक्ट नंबर जो भी होगा आपने डाल दिया। सिटी मान लो वो दिल्ली से है, और प्रोफेशन उसका है, वो क्या है, रेस्टोरेंट ओनर, रेस्टोरेंट ओनर। क्योंकि रेस्टोरेंट ओनर हमको काफी अच्छा काम दे देते हैं, वो हमारे लिए काफी भले होते हैं, साबित होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत काम होता है हमारे जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए। तो वो हमें बड़े पसंद है रेस्टोरेंट ओनर, ठीक। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हो, ये देखो, ये लाइन और बढ़ा सकते हो, सारे ऑप्शन है, कब जैसे लैपटॉप पे आप करते हो। सेम ऐसे ही कोई भी आपको दूसरा नंबर मिला, कहीं का भी मिला, कोई मैटर नहीं है, आपने
अब आपने क्या करा, मैप, गूगल मैप से आपने मान लीजिए दो क्लाइंट जनरेट करे, एक जो आपने मुंबई का, एक दिल्ली का, और एक लिख लिया, एक डाल दिया फर्नीचर। पता है स्कूल्स जो होते हैं ना, स्कूल्स का भी काफी काम मिल जाता है, स्कूल्स का भी काफी काम, हमारा ये हो गया। ठीक। अब हम चलते, दो हमने बना ली, हमें दो गूगल मैप से मिल गए। आप यहाँ अपनी हिंट के लिए नाम के आगे एम डाल दो या कुछ डाल दो, गूगल मैप डाल दो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये हमारी लीड गूगल मैप से मिली। क्योंकि वो बंदा जब आप कॉल करोगे या मैसेज करोगे तो वो पूछेगा आपका नंबर कहाँ से मिला, तो क्या बोलोगे, है ना, झूठ भी नहीं बोलना है। अब आ जाते हैं जस्ट डायल पे, अब आ जाते हैं जस्ट डायल पे। देखिए, जस्ट डायल, वो कहोगे जस्ट डायल पे क्या करेंगे, जस्ट डायल पे तो और भी बहुत कुछ, जस्ट डायल पे और भी बहुत कुछ मिल जाता है। देखिए कितनी सारी चीजें मिल रही है ना, हर तरह के लोग मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें सेम ऐसी यहाँ पे। आपको कहाँ का क्लाइंट निकालना है, किस जगह का क्लाइंट निकालना है, मान लो हमको राजस्थान का काम है, मान लो, ठीक है, हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये कौन सा खुल गया, अब ये खुल गया मार्बल्स ज्वेलर्स, मिल गए। अब मान तो यहाँ पर आपको डाल देना है रेस्टोरेंट से रिलेटेड, शॉर्ट में ही डाल दिया, वो कैच कर लेगा। ये देखिए सबकी रेटिंग है, सबके बारे में है। ये देखिए हमने इसको क्लिक करा, यहाँ पर सारी चीजें इसकी आ जाएगी। आपको कॉल आ गया, व्हाट्सएप नंबर आ गया। अब ये जो, अब देखिए कितना अच्छा हमको एक चीज लिखे, इसने 52 फोटोज लिखे हैं। अब देखिए ये जो इन्होंने मेन्यू बनाया हुआ है, कितना थका हुआ मेन्यू बना, कितना ये बेकार मेन्यू बना हुआ। आपको एक मेन्यू कार्ड दिखाऊं मैं। वेट, अब पता नहीं अभी मिल पाएगा मुझे जल्दी से कि नहीं मिल पाएगा। देखिए कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आने वाला है, देखिए। मैं जस्ट एक बार आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कभी भी आप लोगों को कोई काम मिले इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमेशा कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना। शिट, ये ब्लर हो गया क्या, नहीं, ये देखिए, जबकि ये कितना भरा हुआ है, ये कितना भरा हुआ मेन्यू कार्ड है, ठीक है। बट ये मेन्यू कार्ड, और जिस बंदे ने इसको प्रिंट आउट करवाया है, वो इतने अच्छे, उसने मतलब पैसे की फिक्र नहीं करी, इतने अच्छे कागज में प्रिंट आउट किया है। ग्लॉसी कागज है उसका, बिल्कुल एकदम चिकना, बड़ा प्यारा। तो इतना ये अच्छा ओरिजिनल में लग रहा है कि इसकी डिमांड होने लगी है। एक मैंने इसी तरह ब्लैक और रेड पे किया है, वो भी बहुत अच्छा। बट इस बंदे का कितना बेकार ये लगा है, ये आप देख रहे हो। इसने क्या किया हुआ है, एक तो पहली बात तो ब्लू कलर नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, और इन्होंने ये गोल्डन कलर की ये चीज बनाई है। तो आप जब एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम करोगे ना, तो आपको गलतियां पता चलती है, आपको फॉन्ट पता चलते हैं। ये देखो दूर से ऐसे रखा होगा तो फॉन्ट ये पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखे, नीचे वाला तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। तो इस तरीके की चीजें ना आप उसको पिन कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये कमी है, अगर आप ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। बस वहां से हमारा काम होता है, जब वहां से काम होता है। इसके ये भी सब देखो कितने मेन्यू कार्ड्स बने, बट नहीं अच्छा। तो हम इसको डीएम कर सकते हैं, कॉल पे कर सकते हैं, या मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स, अब क्या करना है, इसका यहाँ से, ये क्या है, राजस्थान रेस्टोरेंट, यहाँ से इसका व्हाट्सअप नंबर देखो, ये व्हाट्सअप पे फौरन कनेक्ट हो जाएगा, आप व्हाट्सअप करोगे फौरन व्हाट्सअप पे खुल के, है ना। इस तरीके से काम करना है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रही होगी मेरी बातें, कि किस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को ढूंढेंगे। अब आप सोचो कि क्या आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो देखिए मेहनत तो इतनी ही करनी पड़ती है और ज्यादा ही करनी पड़ती है।
मेहनत तो और ज्यादा ही करनी पड़ती है। बट अगर इस तरीके से आप करते हो, तो हम 10-20 की बातें करेंगे, अगर 50 लोगों के भी नंबर आप कर लोगे, और 50 में अगर 25 या 20 भी आपके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स है। हाँ, सबका रहता है, पार्लर का रहता है। देखो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, पार्लर हुआ, मेहंदी आर्टिस्ट हुए, हाँ सब मिल जाएगा, मैं दिखा रही हूँ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेती हूँ ना, तो इंसान डिमोटिवेट ना हो, यार मैम इतना बता दीजिए, इतना ही करना है। देखो आपके जैसे आप सब हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जो भी है यहाँ पर हमारे साथ सेशन में, अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, तो आप दिन से 3-4 घंटा निकाल रहे हो, तो अगर काम वाम करके फ्री हुए, लेट गए, बस चुपचाप बैठ करके इसको सर्च करो, और एक लिस्ट बनाने लिए गूगल शीट अपने फोन पर, तो फोन ही से सारा काम हो जाता। बट आपकी डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। आपसे वो बंदा कुछ डिजाइन मांगता है, हालांकि आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, अगर वो बंदा मांग रहा है, तो उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमारे काम करने के लिए, ये तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा की चीजें बता रही हूँ, सबसे अच्छा काम मिलता है हमको इंस्टाग्राम से। और इन सब बातों को छोड़ करके सबसे ज्यादा जरूरी है अपने ब्रांड को बिल्ड करना, अपने ब्रांड को बिल्ड करना। मैं आपको बताऊं कि मुझे ही काफी काम इसी से मिल जाता है, छोटे मोटे काम। जैसे किसी ने मुझसे कहा सोशल मीडिया हैंडल करने को, मेरा इंस्टाग्राम बिल्ड कर दो, है ना। हमने उससे कितने, पता है, 5,000, मतलब 5,000 मैंने कम मांगे उससे, आराम से 10-15 हजार लोग मांग रहे हैं। मैंने 5,000 उसको देख के बताया कि ये अभी बिगिनर है, अगर इसको कराना है तो हम 5,000, उसमें भी बंदा हाफ पेमेंट दे रहा है, फुल दे रहा है, नो मैटर्स, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको काम। तो ब्रांड को बिल्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर ही ये आप सब काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बंदा अगर आपके इंस्टाग्राम पे आया, तो उसको आपकी आईडी, आपकी प्रोफाइल नहीं अच्छी लगी, फिर नहीं हो पाएगा काम, फिर काम नहीं हो पाएगा। सेम एज आप लिंक्डइन पे करोगे जैसे इंस्टाग्राम होता है, और सेम एज यूट्यूब, यूट्यूब का मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में आपको यूट्यूब का भी बता दें। बट अभी जैसे ब्यूटी सैलून का था, जैसे देखो ब्यूटी सैलून है, ब्यूटी क्या डाले, हाँ यही डाले, और वुमेन, ठीक है, ये डाल, जस्ट डाल। अच्छा देखिए, ये जो डाल रहा है ना, ये मेरी लोकेशन पे डाल रहा है, ठीक है फिलहाल। आप लोग जहां पर हो, जैसे यहाँ पे देखो कानपुर आया था, ठीक है, मेरी लोकेशन कानपुर डाली हुई है। आप जहां पर हो, आप अब देखिए यहाँ पर कानपुर डाले, यहाँ पर क्लिक करो, कानपुर पे ही मैंने क्लिक करा, तो आप यहाँ पर मान लो मुंबई का डाला, है ना, तो आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब देखो मुंबई है मेरा, जो लोकेशन आपके फोन में पड़ी रहेगी वो दिखाएगा। अब जाहिर है आप जहाँ के हो, जहां से बिलोंग करते हो, वहां से आए। अब देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या आ रहा है, एक्सपीरियंस हेयर एंड ब्यूटी है, ठीक है। इसने 92 फोटोज डाले हैं, इसके बारे में भी सारी चीजें आ रही, इंक्वायरी करने के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो इसका नंबर, इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, सारा चीजें हैं, आराम से आप यहाँ पर इसको कर सकते हो फिर। अब इसने 92 फोटोज डाली है, क्या आप इस तरीके की चीजें बना सकते हो, ये जो पीछे लगा हुआ है लोगोस, बन सकते हैं। ये इनका लोगो होगा, नाम लिखा हुआ है, सिंपल से वर्ड्स में इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा आप ये देखो, ये जो पीछे लगा हुआ है, ये जो 3 लड़कियां बनी है लॉरियल का, सिंपल है ना, ये सब इन ये बनवाते हैं, इनको हमें पिंड करना होगा, ये देखिए, इनको हमें पिंड करना होगा। जब तक हम इनको पिन नहीं करेंगे, ये थोड़ी हमारे पास, ये हमको क्या जाने, हम इनको जान रहे हैं ना, हमने इनको सर्च करा है, देन हमें इनको जो है पिन करना है। तो इस तरीके से फोटोज आप देखो, ये देखो इनका वो, अब आप ये देखो, इससे कहीं ज्यादा अच्छा हम बना सकते हैं, बहुत अच्छा। आजकल तो मैट फिनिशिंग में ये चल रहा है, ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, विजिटिंग कार्ड। हमने आपको सोशल मीडिया कार्ड बताया हो,
आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। देखो, बात करने का एक तरीका होता है, हाय मैम, सर, जो भी है। तो मैम, ये तो आजकल तो ये तो काफी ओल्ड फैशन हो गया है, आजकल तो सोशल मीडिया कार्ड चल रहे हैं। अच्छा, वो बंदा कहेगा सोशल मीडिया कार्ड्स कैसे होते हैं? आप फटाक से उनको टेम्पलेट्स भेजो, हमने आपको सोशल मीडिया कार्ड्स बताए हुए हैं ना, तरीके का एक बढ़िया सोशल मीडिया कार्ड। अच्छा, तो मैं सर, आपका ऐसे ये होगा ना कि जब आप सोशल मीडिया कार्ड्स अपने बनवाते हो, तो हर इंसान आपके इंस्टा पे चला जाता है, जहां पर आपका पूरा ये ब्यूटी सैलून के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। आराम से आप उसकी 1500 1000 बताओगे तो दे देगा बच्चा। ये तो बिल्कुल, ये तो 300 400 में बना होगा, बस उससे ज्यादा का नहीं बना है। कुछ भी नहीं है इसमें। ब्लैक स्लेटी कलर का बैकग्राउंड है कि ये घर लगा दी, लेकिन ये तो अब चल भी नहीं रहे, है ना? तो इस तरीके से आप उनको पिन कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी पिक्स इनकी है। तो आप पहले उनके पूरे बार उनका देखोगे कि हाँ ये क्या है इनके पिक्स में, देन आप उनको क्लिक कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी चीजें इसमें डाली हुई है ना। इसी तरह आप और सर्च कर सकते हो। क्या सर्च कर सकते हो? जैसे मान लो यहाँ पर मुंबई का मैंने डाला है ना, तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड डाला। रेस्टोरेंट वालों के पास काफी काम होता है हमारे, है ना? फर्नीचर रीसेलर हुआ, है ना? स्कूल से रिलेटेड डाल सकते हो। स्कूल वाले पता है क्या बनवाते हैं? स्कूल वाले आपसे बनवा लेते हैं ये प्रेजेंटेशन। क्या आप कैनवा में सिंपल प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हो? आराम से बना सकते हैं प्रेजेंटेशन, है ना? तो इस तरीके के लोगों को ये देखिए, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल चीजें इन्होंने डाली, इतना सिंपल सा इन्होंने मेन्यू डाला हुआ। तो बस ऐसे लोगों को हमको नंबर लेना है, इनकी वेबसाइट लेनी है, इनकी मेल आईडी लेनी है, और इनको पिंड करना है, और अपने पास एक इनका पूरा प्रॉपर चीजें बना करके एक्सेल शीट पे रख ली, है ना? आप एक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हम लोगों का ना मेनू कार्ड ये सब का सेशन आपने शायद नहीं रखा हुआ है, तो एक बार आप रख नहीं, देते। तो मेन्यू कार्ड तो मैं नहीं सिखाती हूँ। देखिए, मेन्यू कार्ड एक तो बहुत टाइम टेकिंग काम होता है। इसे जब बनाने आप के लिए प्रैक्टिस, हम लोगों को सुनिए, उसका जो हाँ, वो है क्या लेना पड़ेगा, साइज वगैरह, वो तो कुछ आइडिया हम साइज लोग। आप, हाँ, जब आपको कभी मेन्यू कार्ड की नीड हो, देखिए हमारे पास, जब आप हमारे पास आते हो सीखने के लिए, तो हम आपको बताते हैं कि आपको पास व्हाट्सएप का एक्सेस लाइफ टाइम का है, आप कभी भी व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछ सकते हो। तो जब आपको कोई जरूरत हो आप हमसे पूछो, तो हम आपको बताएंगे कि देखिए A4 शीट में साइज में बनता है। इसका आप सिंपल पोर्ट्रेट साइज भी ले लोगे, तो भी आप आराम से बना लोगे मेन्यू कार्ड। और मेन्यू कार्ड बहुत टाइम टेकिंग काम है। आपको अगर थोड़ी सी भी डिजाइनिंग आ गई है, तो आप जी। आराम से मेन्यू कार्ड बना सकते हो। और इसका सैंपल्स आप कहाँ से निकालोगे? गूगल से या पिंटरेस्ट से निकाल सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। गूगल से या हम पोस्टर बताते हैं कि आप अच्छे अच्छे पोस्टर्स और फ्लायर बनाओ। मेन्यू कार्ड हमने कभी नहीं बताया, क्योंकि मेन्यू कार्ड में बहुत टाइम लगता है ना। तो ये तो चीजें देखिए, उसमें क्या है, सिर्फ टाइपिंग करके चीजों को लिखना सिर्फ, और उसमें बहुत खास नहीं होता है, लेकिन हाँ टाइम लगता है। मेन होता है कि आपका कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट अच्छे होने चाहिए, दैट्स इट, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।